Hello, my dear students. Myself Asif Khan, and I welcome you all to my YouTube channel, Mad Glad Chemistry Classes with Asif Khan. बच्चे आज मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर। बच्चे 12th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। बच्चे इन आवर प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 बच्चे मैंने शुरू किया आप लोगों का 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा यूनिट जिसका नाम है सॉल्यूशंस। फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट था। और बच्चे सॉल्यूशंस में जो बच्चे नए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं रीब्रीफ कर दूंगा बिफोर मूविंग फर्दर। बच्चे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। और आप सभी जानते हैं बेटा होमो का मतलब होता है सेम और जिनस का मतलब फेज। बेटा एक ऐसी मिक्सचर जिसके सारे के सारे कंपोनेंट एक फेज में मौजूद हो, माने उनकी फिजिकल स्टेट सभी की क्या हो, सेम। या तो सारे के सारे कंपोनेंट सॉलिड फेज में हो, या सारे के सारे कंपोनेंट लिक्विड फेज में हो, या फिर सारे के सारे कंपोनेंट गैसियस फेज में हो। जैसे हम बोले एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। हम शुगर डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो हमारे पास बनता है बच्चे शुगर सॉल्यूशन, और शुगर में डिसॉल्व हो जाती है शुगर वाटर के अंदर तो हमारे पास फेज क्या हो जाता है, एक। इसी तरीके से अगर हम बोले एलॉय तो एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अ मेटल और अ मेटल विद अ नॉन मेटल। ओके प्यारा बच्चा, तो इस होमोजेनस मिक्सचर की जब हम बात करते हैं जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, यानी दुनिया में जितनी भी होमोजेनस मिक्सचर है उन सभी को क्या बोला जाता है बच्चे, सॉल्यूशंस बोला जाता है। अब ये बनी हुई है डिफरेंट चीजों के मिलने से और उनको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे जिन चीजों के मिलने से एक सॉल्यूशन बना उन केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जिनको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। बच्चे एक कंपोनेंट के बारे में बताया था मैंने सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बताया था बच्चे, सॉल्यूट। बच्चे सॉल्वेंट वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में हो, ओके, और सॉल्यूट वो कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में मौजूद हो। शाबाश, कम क्वांटिटी में जो, देखिए सॉल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस जो कम है, अमाउंट में कम है, उसको क्या बोला मैंने, सॉल्यूट। और बच्चे जो ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती बच्चे। अब ये तो हम जनरलाइज करते हैं बुक से कि भैया वो चीज जो ज्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सॉल्यूट, बट इतनी बात नहीं बच्चे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेट मी आस्क यू एन क्वेश्चन पर्टिकुलर। बच्चे एक ग्लास ले लीजिए आप, उसके अंदर आधी अमाउंट मान लीजिए 100 ml आप वाटर डाल दीजिए और 100 ml जो है आप उसके अंदर अल्कोहल डाल दीजिए, इथेनॉल। दोनों मिक्स हो जाएंगे क्योंकि अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगी। आप बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, नहीं बता पाएंगे अगर आप सिर्फ ये डेफिनेशन जानते हैं। तो बच्चे इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहीं से आगे ले चलूंगा। बच्चे आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। सॉरी, क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे पास बच्चे? सबसे पहला क्राइटेरिया बच्चे, इफ बोथ द कंपोनेंट्स are present in different phases, then that component whose phase resembles with the phase of final solution then it is called as, then that component is called as solvent। क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट कौन होता है सॉल्यूशन में बच्चे? अगर हमारे पास दो जो चीजें आप मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए,
अगर एक का फेज अलग है और दूसरे का फेज अलग है एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, तो जो आपका सॉल्यूशन बना बेटा, सॉल्यूशन का फेज जिस कंपोनेंट, दोनों में से जिस कंपोनेंट के फेज के साथ रिजंबल करेगा वही कंपोनेंट आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको बच्चे, शुगर है और वाटर है। बच्चे आप सभी को पता है बिफोर मिक्सिंग शुगर कौन से स्टेट में है बच्चे, कौन सा फेज है उसका, सॉलिड, और वाटर का कौन सा फेज है बच्चे, लिक्विड। ठीक है, अब जब आप जानते हैं कि शुगर को हम खाते हैं, वाटर को हम पीते हैं, और जब हमारा बनता है सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो बच्चे उसको खाते पीते हैं, नहीं खाते पीते बच्चा, उसको हम पीते हैं, क्योंकि शुगर डिसॉल्व हो गई और एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे बताओ ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना उसका फेज क्या बाबा, लिक्विड फेज। तो बताओ सॉल्यूशन का फेज किस इन दोनों कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट के साथ रिजंबल कर रहा है बच्चे, किसके साथ रिजंबल कर रहा है, वाटर के साथ। इसका मतलब वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट। तो क्या सिंपल सी बात याद रखनी है कि वो कंपोनेंट मिक्सचर का, वो कंपोनेंट होमोजेनस मिक्सचर का सॉल्वेंट कहलाएगा जिसका फेज रिजंबल करेगा विद द फेज ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये हो गया पहला क्राइटेरिया हमारे पास। सेकंड क्राइटेरिया जो बच्चे निकल कर आएगा वो क्या होगा हमारे पास, देखिएगा सेकंड पॉइंट, इफ बोथ द कंपोनेंट्स of solution are present in same phase। अरे बाबा फेज डिफरेंट था तब तो आपने बोला अभी कि जो जिसका फेज रिजंबल करेगा विद द फेज ऑफ फाइनल सॉल्यूशन उसको आपने क्या बोला, सॉल्वेंट। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम फेज में हैं एंड आर प्रेजेंट इन different amounts, but they are present in different amounts, then that component is called as solvent, which is present in larger amount। रे बाबा, जो मता है, जो ज्यादा है ना, तो बच्चे ये अभी ये वाली डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी यहां पर कि अगर दोनों कंपोनेंट का फेज सेम है और वो डिफरेंट अमाउंट्स में है तो वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा बच्चे वो क्या कहलाएगा आपका, सॉल्वेंट। जैसे मैं बोलूं वाटर लिया मैंने और इथेनॉल ले लिया, ओके, और बना दिया शराबी सॉल्यूशन, शराबी शरबत, ओके। अब आप मुझे बताइए वाटर किस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, लिक्विड, इथेनॉल भी लिक्विड, और ओवरऑल दोनों को लिक्विड को मिक्स करोगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी कौन से फेज में होगा बच्चा, लिक्विड फेज में होगा। रे बाबा अब देखना, मान लीजिए ये 200 ml है और सपोज ये 20 ml है, तो बताओ कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट। रे बाबा वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद है वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया कि जो लार्जर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है भैया, और जो कम अमाउंट में है वो क्या होता है, सॉल्यूट। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास, तीसरा क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, वो क्या है कि इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर present in same phase and are present in equal amounts। वाह रे बाबा वाह, जिसके लिए मैंने ये टॉपिक पढ़ाया बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एंड आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स। अगर दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों की अमाउंट भी सेम है, मिक्सचर होमोजेनस बन रही है, दोनों की अमाउंट भी सेम है, दोनों का फेज भी सेम है, तब कैसे डिसाइड करेंगे भैया सॉल्वेंट कौन है। अब अमाउंट डिफरेंट होती तो हम बता पाते जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉल्यूट, लेकिन इधर तो कहानी अलग हो गई, सेम फेज है और सेम ही क्या है, अमाउंट। तो देन तब क्या होगा, अरे ओ कालिया क्या होगा, देन द कंपोनेंट which is more polar will act as
सॉल्वेंटो विल एक्ट एज सॉल्वेंटो। और जो लेस पोलर होगा बाबा वो सॉल्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है। सॉल्वेंट पता चल गया तो उसको छोड़कर बाकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूट। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी, है ना। दो कंपोनेंट हो तो बाइनरी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। टर्नरी में 3 होते हैं, एक सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट। क्वाटनरी में 4 होते हैं, एक सॉल्वेंट 3 सॉल्यूट। तो कहने का मकसद हमें रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई किसको करना, सॉल्वेंट को, उसको छोड़कर बाकी कंपोनेंट्स क्या होंगे सॉल्यूट। तो इन शॉर्ट बच्चा सॉल्वेंट क्या है, इन शॉर्ट सॉल्वेंट क्या है। पहला पॉइंट, दैट कंपोनेंट हुज फेज रिजम्बल्स विद फेज ऑफ सॉल्यूशन। वो कंपोनेंट जिसका फेज रिजम्बल करे किसके साथ, विद द फेज ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, greater quantity, that is solvent. And that component which is more polar, वो कंपोनेंट जो ज्यादा पोलर है वो क्या होगा सॉल्वेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि लेट अस सपोज कि हमारे पास 2 बीकर हैं या एक बीकर है सपोज बच्चे, उसमें मैंने 100 ml वाटर डाल दिया और 100 ही ml उसमें क्या मिक्स कर दिया बच्चे, इथेनॉल। दोनों को मिक्स किया मैंने, 100 ml वाटर, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना। 100 ml वाटर 100 ml, दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई, फेज सेम हो गया। तो डिसाइड कैसे होगा बच्चे, वाटर यहां पर किसका काम करेगा बच्चे, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर इज मोर पोलर। बोलो, वाटर इज मोर पोलर देन अल्कोहल। इसका डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू इथेनॉल। और बच्चे इसीलिए वाटर बीइंग मोर पोलर, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बच्चे। ऑल्दो बोथ द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सेम फेज, दे हैव सेम अमाउंट, बट वाटर इज हियर एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर पोलैरिटी। ओके, इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड इथेनॉल विल एक्ट एज अ सॉल्यूट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए एक और पॉइंट ऐड करता हूं, एक ऑब्जेक्टिव है बच्चे, उसको भी मैं ऐड करता हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं which component act as solvent in honey which contain nearly 80 to 90% बचे sugar एंड 10% वाटर, नियरली 10% वाटर। तो बताइए ज्यादा कौन है भैया, शुगर, और कम क्या है, वाटर। तो हमारी कन्वेंशनल डेफिनेशन के हिसाब से कौन होना चाहिए सॉल्वेंट, शुगर। अरे भैया, और वाटर क्या होना चाहिए, सॉल्यूट। ऐसा नहीं होता बच्चे, इसका आंसर क्या है आप लोगों का कि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। और क्यों, बिकॉज वाटर इज मोर पोलर बच्चे। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वेयर अगर हम शुगर की बात करें दैट इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस। तो ये शुगर डिसॉल्व रहती है वाटर के अंदर और हमारे पास वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट इन हनी। ओके बच्चे, नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या होता है सॉल्यूशन, तो फटाफट से बच्चे बोलेंगे इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। मैं पूछूं किससे बनी, क्या होते हैं, तो बोलना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि उसके क्या है कंपोनेंट। जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्यूट, सॉरी जो ज्यादा अमाउंट में वो क्या है सॉल्वेंट, और बच्चे जो कम अमाउंट में है वो क्या है सॉल्यूट। जो ज्यादा पोलर है वो सॉल्वेंट और जो कम पोलर है वो क्या है सॉल्यूट है। थैंक यू वेरी मच। नो मूव करते हैं फर्दर बच्चे, ध्यान देने के लिए बच्चे शाबाश से पढ़ते रहिए, जम के ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे, लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारे सॉल्यूशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। बाबा सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। यो हनी सिंह बोहेमिया रफ्तार। नाउ नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स, ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी chemically non-reacting in nature,
बच्चे सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दोनों कैसे होते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिंग नेचर के होते हैं बाय सूटेबल मेथड। हालांकि सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेशन नहीं पॉसिबल होती है, अभी मैं पॉइंट्स पे भी लिखवा दूंगा। 2 पॉइंट्स हो गए, सॉल्यूशन कैसे मिक्सचर होमोजेनस और उसके कंपोनेंट्स यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मस्ट बी केमिकली नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। उसके बाद द डायामीटर ऑफ solution particle is less than 10 raised to power -9 meter, which is a very negligible diameter। बच्चे इतने छोटे पार्टिकल्स जो है, the particles of solution can pass through both filter paper as well as across semi permeable membrane, plants and animal membrane, semi permeable membrane। तो बच्चे इतने छोटे आना बड़ा निक्का मुंह, निक्की नसा है ना, निक्का मुंह, निक्की नसा में फिल्टर पेपर विच भी पार जा सकता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच भी पार जा सकता है, मैं कड़ा रुक सा। अच्छा these particles of solution, the particles of solution, इसकी नासों को पोलियो हुआ है, इसको हम अलग कर देते हैं। ओके बच्चे, डोंट वरी। The particles of solution can neither be seen with naked eyes nor under microscope। न तो इसने मुंह द नसा इतनी निक्की बड़ा निक्का मुंह, निक्की नसा, ना मैं फिल्टर, ना मैं नासा नल तकासा, सॉरी ना अखा नल तकासा, ना अंडर माइक्रोस्कोप तकासा पार्टिकल सॉल्यूशन के डायमीटर इतना कम। उसके अलावा बचे द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। बच्चे सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, जैसे हम चाय को फिल्टर करते हैं, पत्ती वक, चाय वक, है ना, फिल्ट्रेट और रेसिपी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि दोनों मिक्सिबल हैं, होमोजेनस मिक्सचर है। बच्चे हमारे पास यहां पर इसके कंपोनेंट्स को हम सिंपल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, ओके, उसके बाद सेटलिंग, है ना, अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं तो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, जैसे सैंड इन वाटर है, सॉइल इन वाटर है, सॉइल सेटल हो जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। सुबह बना के रखो शरबत नारी, ना दुखते ना बीमारी, तो शाम तक वो शरबत ही रहेगा, शुगर और वाटर अलग नहीं होंगे। सेंट्रिफिकेशन, स्टायरिंग, यानी अगर आप लोग स्टायरिंग करें, इसकी स्टीयरिंग करें, तो बच्चे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स अलग नहीं होंगे। तो इन सिंपल फिजिकल मेथड से आप कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चे द कंपोनेंट्स आर, यू कैन से बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिनको आपने अभी बोला क्या बच्चे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट may either exist in solid, liquid और gaseous state। बच्चे इसी बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस बनेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस बनेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बनेंगे। नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आप मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो किसी भी फेज में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में भी हो सकता है ना, और हमारे पास सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, और सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी कंपोनेंट्स में हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप सॉल्यूशन के बारे में याद रखेंगे। फटाफट से हम इनको रिवाइज करते हैं और मूव करते हैं फर्दर। सॉल्यूशन कैसी मिक्सचर, बोले होमोजेनस, कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, नॉन
रिएक्टिंग पार्टिकल का डायमीटर कितना, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। इतने छोटे पार्टिकल फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से भी पास हो जाते हैं, और पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं नेक्ड आइज से भी और अंडर माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते और ना ही नेक्ड आइज से दिखते, सॉरी। एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, एंड दीज कंपोनेंट्स में आइदर exist in solid, liquid or gaseous state in a solution or during making of a solution. Now ये था आइडिया सॉल्यूशन क्या है, इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन यूनिट की, और सॉल्यूशंस क्या है और उसके कंपोनेंट्स। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। ज्यादा ना याद रहे तो इतना जरूर याद रखना, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, बनी हुई है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में। और बच्चे हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज बताए सॉल्वेंट को डिसाइड करने के लिए, और साथ ही साथ फिर मैंने आप बच्चों को बताया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, चलिए सबसे पहला लेते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एज द नेम इंडिकेट बच्चा, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वा का मतलब ही होता है प्यारा बच्चा क्या, वाटर। शाबाश, बहुत ही सियाने हैं, अल्लाह और तरक्की दे आपको, आप इतना पढ़े कि आप पढ़े ही रहे। एक्वा का मतलब हो गया वाटर, एंड हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चे, सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन इन विच those solution in which water act as solvent। शाबाश शाबाश शेरो, क्या वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर एक्ट करे एज सॉल्वेंट, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। शाबाश, जियो हजारों साल, हर दिन के घंटे हो हजार, भूल गया। अच्छा, जैसे एग्जांपल लो, शुगर सॉल्यूशन, अरे वाह रे वाह, अरे वाह वाह वाह, शुगर को वाटर में डाला तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। अरे नक्कल सॉल्यूशन, नक्कल का भी सॉल्यूशन होता है, नक्कल भी अक्कल से होती है। ओके, तो बच्चे ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर सॉल्यूट और वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट। तो वो सारे सॉल्यूशन जिनमें वाटर काम करे बच्चे किसका, सॉल्वेंट का, उन सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, एक्वस। तो नॉन एक्वस क्या हो गया, खुद से पता आपको, वो सारे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट कोई भी बला हो, आपकी नासे ही हो, आपकी सींड हो, सॉरी वो सारे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट का काम वाटर ना करे, उसको छोड़कर कोई सा भी और चीज एक्ट करे एज सॉल्वेंट, तो बच्चे उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। बहुत अच्छे बेटा, लिख लें नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। शाबाश, पेन डाउन करें, जो लोग समझ रहे हैं वो बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं देख रहा हूं पीडीएफ का भी कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, पीडीएफ फाइल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी नोट्स की जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने हाथों का लिखा बच्चे काम आता है, इसलिए सभी लोग मेहनत करें। अल्लाह ताला आप सभी की मेहनत जो है उसको कामयाब करे, और आप टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे, मेहनत करेंगे, जो पढ़ेंगे रूटीन में उसको घर में तैयार करिए। शाबाश, अगर चाहते हैं बेटर एजुकेशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गए, दो सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। बोलो, सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, कोई भी सॉल्वेंट हो बट वाटर नहीं होना चाहिए, अदर देन वाटर। Those solutions are known as, terminology ऐसी है, known as non-aqueous solutions, non-aqueous solutions. Okay, जैसे most commonly used non-aqueous solutions are कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, ओके, फिनोल,
बच्चे ये चीजें जो है ईथर एक्सेट्रा बच्चे ये हमारे पास एज सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, किए जा सकते हैं अगर हमारे पास वो सॉल्यूशन हम बनाएं जिसमें सॉल्वेंट का काम इनमें से कोई करे। मतलब सीधी बात यह है, वाटर सॉल्वेंट ना हो, वाटर के साथ दुश्मनी है, तो वो सारे सॉल्यूशन कैसे होंगे बच्चे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहली डेफिनेशन बच्चे, पहला डिफरेंस या टाइप्स एक्वस एंड नॉन एक्वस क्लियर है। वाटर सॉल्वेंट तो एक्वस और वाटर सॉल्वेंट नहीं कोई और सॉल्वेंट तो नॉन एक्वस। ओके, सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास या सेकंड जो टाइप का क्राइटेरिया हमारे पास वो है, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन, और कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या फर्क है बच्चे, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज, लेट मी टेक टू पतीलास, one is this patila and other is this patila. Okay, let us suppose कि इसके अंदर मैंने ले लिया आपका 500 ml पानी, वाटर, आग, त्रिश ले लिया, और इसमें भी मैंने दुश्मनी नहीं की इसके साथ भी, और इसमें भी मैंने ले लिया 500 ml वाटर ले लिया बाबा। ओके, 500 ml एक बीकर में वाटर लिया और 500 ml दूसरे बीकर में वाटर लिया। आप देखिएगा बच्चा, यही समझ लेंगे, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मुझे एक जोक याद आ गया कि भैया एक लड़का कहता है, एक लड़की लड़के से कहती है कि डार्लिंग भूल जाओ मुझे, तो आप प्लीज थिंक पॉजिटिव। एक लड़की कहती है लड़के से कि डार्लिंग भूल जाओ मुझे, तो लड़का आगे से जवाब कुछ यूं देता है कि डार्लिंग कैसे भूलूं तुझे, कैसे बुला दूं तुझे, ए जाने मन जाने वफा। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने कोई रट्टा नहीं मारा। तो वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है। तो आप देखिएगा बच्चे, ध्यान दीजिए, हम कहां थे? 500 ml वाटर, 500 ml ए बीकर बी बीकर। ओके, ए फॉर बीकर नहीं होता, मतलब ए बीकर एंड बी बीकर। और इसमें मैंने लिया 20 ग्राम शुगर ले ली, 20 ग्राम शुगर ली, और इसमें मैंने डाली 40 ग्राम शुगर। अब बच्चे आपको सामने विजिबल है, फर्क क्या है इन दोनों सॉल्यूशंस में, ए और बी में? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दिस इज सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में, दिस इज सॉल्यूट जो कम अमाउंट में। अब दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक टाइप्स बनती है सॉल्यूशन की, ये कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने कि भैया एक वो सॉल्यूशन बनेगा जो फीका शरबत, और एक वो सॉल्यूशन होगा जो मीठा शरबत। एक में सॉल्यूट रिलेटिव टू अदर क्या है? कम, और दूसरे में सॉल्यूट की अमाउंट रिलेटिव टू अदर क्या है? ज्यादा। तो बच्चे जिसमें कम है वो कहलाएगा, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और बच्चे जिसमें रिलेटिव टू अदर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है वो कहलाएगा वेरी वेरी गुड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आप डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन? A solution which contain relatively lesser amount of solute in a given quantity of solution, in a given quantity of solution। सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, रिलेटिव वर्ड इसलिए रिलेटिव टू अदर, दूसरे का सॉल्यूशन के मुकाबले में गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो? कम हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा क्या बच्चे? दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेयर एज a solution is said to be concentrated, or a solution which contain relatively greater amount of solute in a given quantity of solution, that solution is called as concentrated solution।
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बोले भाई क्या सीखा आप लोगों ने कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने बनाए, सॉल्वेंट की अमाउंट सपोज सेम ली, बच्चे एक में सॉल्यूट कम डाला और दूसरे में सॉल्यूट ज्यादा डाला, तो जिसमें रिलेटिव टू अदर सॉल्यूट की अमाउंट कम वो क्या, डाइल्यूट, और जिसमें रिलेटिव टू अदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या है बच्चे, ज्यादा है, वो कंपाउंड, वो सॉल्यूशन कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये थे पहले दो क्राइटेरियाज, एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। नेक्स्ट टर्म पे मैं आप लोगों से बात करूंगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, और बेस्ड अपॉन फेज सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे बच्चे। ये तो बात रही केमिस्ट्री की बच्चे। केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा फिजिक्स वाला पार्ट भी आप स्टार्ट करें, तो जी हाँ बच्चे, बिल्कुल मैं यहाँ एट द एंड ऑफ माय लेक्चर में जरूर इंटीमेट करूंगा। मुझे ध्यान नहीं रहा शुरू में आपको बताना कि हमारे पास फिजिक्स बाय भरत अरुण शर्मा सर, वी फिक्स बाय भरत अरुण शर्मा इस नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाइए। और वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम 7-8 साल से वो मेरे साथ इकट्ठे पढ़ा रहे हैं हम मिलके, बहुत ही वंडरफुल टीचर है बच्चे फिजिक्स के। आप उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपका डेली बेसिस पर एक लेक्चर फिजिक्स का और एक लेक्चर केमिस्ट्री का, और सून वी आर ऑल्सो एडिंग बॉटनी एज वेल एज zoology in this session. Thank you so much dear students. Allah Hafiz. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।